आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3 ऐसे तरीके जिससे आप लोगों को यूनिवर्सिटी के अंदर शॉर्ट एडमिशन मिल सकता है। अब हर साल स्टूडेंट जब एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके पास अलग अलग तरीके होते हैं एडमिशन के, जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कंफ्यूजन क्यों आता है? और बहुत सारे स्टूडेंट जिनको पता नहीं होता इन 3 तरीकों के बारे में, इस वजह से उनको एडमिशन भी नहीं मिल पाता है। तो डिस्कशन करेंगे कि भैया ये कंफ्यूजन क्या है और दूसरा यहाँ पे एडमिशन लेने का सही तरीका क्या है। तीनों ही चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंफ्यूजन कहां आती है। इनिशियली जब यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, फॉर्म्स निकलते हैं फरवरी में, तो उस टाइम पे यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे जाते हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीयूटी के बेसिस पे भी अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को उस टाइम पे अवेयरनेस नहीं होती। उनको लगता है कि सीयूटी के बेसिस पे बाद में करेंगे, तो स्टूडेंट्स को बाद में पता चलता है कि ये कंफ्यूजन आया था कि भैया सीयूटी के थ्रू भी एडमिशन हो रहा है, आईपीयूसीटी के थ्रू भी एडमिशन हो रहा है, तो ये है क्या चीज। तो समझते हैं, तीनों तरीके एक एक करके समझ लो, आप लोगों को काफी हेल्प मिलने वाली है अभी जो एडमिशन प्रोसेस चल रहा है इसके अंदर। सबसे जेन्युइन तरीका है आप लोगों का आईपीयूसीटी का एग्जाम। जो स्टूडेंट इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आईपीयूसीटी एग्जाम देता है, उसके बाद चॉइस फिलिंग करता है, यानी कि काउंसलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन करता है। आपने राउंड 1 में देख लिया, काउंसलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन करी होगी आप लोगों ने। उसके बाद चॉइस फिलिंग करता है। चॉइस फिलिंग के बाद उसको 3 राउंड डिक्लेयर करे जाते हैं ऑनलाइन, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। ये बिल्कुल जेन्युइन और एक फेयर प्रोसेस होता है एडमिशन मिलने का। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे कॉल्स आते रहते होंगे, स्पैम्स आते रहते होंगे, उनसे अभी आपको बचना है। मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो ये है प्रोसेस जेन्युइन एडमिशन लेने का कि भैया आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, आपको एक स्कोर मिला, उस स्कोर के बेसिस पे आपको एक रैंक मिला, उस रैंक के बेसिस पे आपने चॉइस फिलिंग की अपनी शीट बनाई कि भैया मेरे को लग रहा है मेरे रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। फिर राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 इस तरीके से आपको काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिल गया। तो पहला प्रोसेस तो होता है ये एडमिशन लेने का। दूसरा प्रोसेस होता है कि अगर भैया आपको आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन नहीं मिल पाया, तो उसके बाद आपके पास और क्या तरीका है। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि क्या मैं डायरेक्ट एडमिशन ले सकता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर जाके? नहीं, यूनिवर्सिटी ने कुछ क्राइटेरिया सेट करे हैं एडमिशन लेने के लिए, जिसमें सबसे पहला इनिशियल क्राइटेरिया क्या है कि आपको यूनिवर्सिटी का फॉर्म तो फिल करना ही होगा। अब जिस कोर्स में एडमिशन ले रहे हो वहां पे सीईटी है या सीयूटी है, ये भी हो सकता है। क्लास 12 के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, बाकी मेरिट बेसिस पे आपको वीकेंड प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलता है, रेगुलर्स में नहीं मिलता है। अब देखिए, यहाँ पे स्पॉट राउंड है दूसरा तरीका एडमिशन लेने का, यानी कि आपकी काउंसलिंग फिनिश हो गई, राउंड 1, 2, 3 डिक्लेयर हो गया, उसके बाद आया स्पॉट राउंड। अब ये स्पॉट राउंड क्या कहलाता है कि आपको जब एडमिशन मिला, राउंड 1, 2, 3 में स्टूडेंट्स ने रिपोर्टिंग करी, रिपोर्टिंग के बाद अगर ऐसा हुआ कि भाई स्टूडेंट टाइम पे नहीं पहुंच पाया, उसने कॉलेज के अंदर जाके फीस नहीं भरी, तो वहां पे कुछ सीटें वैकेंट रह जाती है। अब ये सीटें इतनी ज्यादा वैकेंट नहीं होती कि आप लोगों को बहुत ही टॉप के कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए। सबको वहां पे टॉप पे नहीं मिल सकता। ऑब्वियसली बात है, इसका रैंक अच्छा रहा होगा, स्पॉट राउंड में भी सेम उसको ही प्रेफरेंस मिलने वाली है। अगेन ये भी आपका ऑनलाइन काउंसलिंग का ही प्रोसेस होता है, जिसमें आपका ऑनलाइन स्पॉट राउंड ही कंडक्ट करवाया जाता है। तो यहाँ पे भी आपको एक चांस मिल सकता है एडमिशन लेने का, जिसमें आपको आईपीयूसीटी के बेसिस पे ही स्पॉट राउंड पहले कंडक्ट करवाएगी यूनिवर्सिटी। अभी क्या है, ध्यान से समझना। 1, 2, 3 जिसने अटेंड कर लिया था, उसके बाद जो सीटें वैकेंट आई वो स्पॉट में गई। अब ये स्पॉट राउंड खत्म होगा, उसके बाद क्या होता है वो भी समझ लो, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 तरीके अभी तक बता दिए हैं। अगर आपने आईपीयूसीटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो आपको जेन्युइनली काउंसलिंग से एडमिशन मिल सकता है। दूसरा, आपके पास चांस है स्पॉट राउंड का। तीसरा जो प्रोसेस होता है एडमिशन का, वो है मैनेजमेंट कोटा का। अभी मैनेजमेंट कोटा क्या होता है भैया, एमक्यू के एडमिशन क्या होते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के जितने भी सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, मोस्टली सभी के सभी सेल्फ फाइनेंस है। बाकी जो हमारा मेन कैंपस है, मेन कैंपस छोड़ के जितने भी हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है आईपी यूनिवर्सिटी के सेल्फ फाइनेंस है, उनके अंदर 10% सीट्स होती है एमक्यू की। यानी कि अगर एक कॉलेज के अंदर 120 सीटें हैं तो 12 सीटें उनके पास एमक्यू की होती है, मैनेजमेंट कोटा की होती है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए भी एक फॉर्मेट होता है अप्लाई करने का। इसके लिए भी यूनिवर्सिटी आपको एक प्रोविजन देती है फॉर्म फिलिंग के थ्रू, जिसके थ्रू आप मैनेजमेंट कोटा के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। और इसके अलावा भी काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली भी कॉलेजेस को अप्रोच करते हैं, बट इसमें कॉलेजेस साफ साफ मना कर देते हैं कांटेक्ट करने से, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा एक ऐसी चीज है जिसके बारे में जानना सब चाहते हैं, लेकिन जल्दी से कोई लेता नहीं है एडमिशन इसमें। और इसके अंदर ऑब्वियसली बात है, एमक्यू है, फीस इसका अलग होता है रेगुलर एडमिशन से, क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है। तो ये इनके पास 12 सीट्स ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। अब इस चीज का एडवांटेज बहुत सारे लोग लेते हैं, जिनको पता भी नहीं कि भैया मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन कैसे होता है, कैसे करवाते हैं स्टूडेंट का, या फिर उसको गाइड कैसे करना है। वो आपको क्या करते हैं, मिसलीड करने की कोशिश करते हैं और बोलते कि हम आपका एडमिशन कराएंगे, आप हमको इतना टोकन अमाउंट दे दो और आपका हम एडमिशन करवा देंगे। अब इस मैनेजमेंट कोटा का काफी सारे लोग एडवांटेज लेते हैं और आपके पास आज की डेट में ऐसे मैसेजेस भी आ रहे होंगे, डायरेक्ट एडमिशन इन आईपी यूनिवर्सिटी, डायरेक्ट एडमिशन इन विप्स कॉलेज, महाराजा सूरजमल, क्योंकि जो बड़े बड़े नाम है आईपी यूनिवर्सिटी के, उनका नाम का एक एडवांटेज लेके आपको लोग कॉन्टेक्ट करते हैं और आपको मिसलीड करते हैं, आपसे कुछ अमाउंट भी चार्ज कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास ऐसे
बहुत सारे केसेस आते हैं हर साल जिसमें बोला जाता है कि सर हमें ऐसा प्रॉमिस करा गया था लेकिन एडमिशन नहीं करवाया। तो ये चीज आप लोगों को भी आपको अवॉइड करनी है और यहाँ पे वो लोग अगर गलत हैं तो आप भी गलत हो सकते हैं क्योंकि आप भी इस तरीके से एडमिशन चाह रहे थे। तो ये चीज होती है मैनेजमेंट कोटा की, इसको एक स्टैंडर्ड तरीके से फॉलो करो। यूनिवर्सिटी इसके लिए नोटिफिकेशन निकालती है और आपको अप्लाई करने के लिए बोलती है। तो ये है मैनेजमेंट कोटा। बाकी ये थर्ड प्रोसेस है जो एडमिशन लेने का तरीका है, जो एक जेन्युइन तरीका है, यानी कि पहला आपका काउंसलिंग है, दूसरा स्पॉट राउंड है उसमें आप ट्राई कर सकते हैं, तीसरा है मैनेजमेंट कोटा। ये 3 तरीके हैं। अभी मैं आपको एक तरीका और भी बताऊंगा एडमिशन का। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसकी प्रॉपर कंसल्टिंग हमसे चाहते हैं और मैनेजमेंट कोटा हो चाहे डायरेक्ट सीट्स के बारे में बात करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं आईपी यूनिवर्सिटी के जो मैनेजमेंट कोटा को सरेंडर भी कर चुके हैं, यानी कि वो बोलते हैं कि हमें कोई चार्ज नहीं चाहिए, हम स्टूडेंट को चाहते हैं कि डायरेक्टली काउंसलिंग से आए। और ऐसे में काफी सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो मैनेजमेंट कोटा के अंदर स्टूडेंट्स को मेरिट बेसिस पे भी एडमिशन देते हैं। अगर आपकी हाई मेरिट है, अच्छे मार्क्स है क्लास 12 के अंदर, तो भी वो आपको प्रेफरेंस दे देते हैं मैनेजमेंट कोटा के अंदर। तो अगर आप ऐसे कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हो जो कि आप लोगों को विदाउट एनी चार्जेस रेगुलर फीस पे ही एडमिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें काफी सारे कॉलेजेस है जो कि रोहिणी साइड के हैं, साउथ दिल्ली के हैं, तो कॉलेज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। ये हमारा एडमिशन सपोर्ट सिस्टम है। आपको काउंसलिंग के अंदर, एडमिशन प्रोसेस के अंदर पूरा सपोर्ट यहाँ से मिलने वाला है और हमारे काउंसलर आप लोगों को प्रॉपरली गाइड करेंगे काउंसलिंग कैसे अटेंड करनी है, अगर आपको काउंसलिंग से नहीं मिल पा रहा तो आगे क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, और अगर सीयूटी के बेसिस पे अप्लाई करो तो किस तरीके से एडमिशन मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास और क्या तरीका है एडमिशन लेने का। तो फोर्थ जो प्रोसेस हो सकता है वो है सीयूटी यूजी या फिर सीयूटी पीजी के बेसिस पे आप एडमिशन के लिए आईपी यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर सकते हैं, जिस भी कोर्सेज में ये एलिजिबल है। यानी कि अगर हम बात करें जेईई मेंस के बारे में, बीटेक के बारे में, तो बीटेक के केस में सिर्फ और सिर्फ आपको जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। देयर इज नो आईपीयूसीटी, देयर इज नो सीयूईटी। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली एडमिशन नहीं मिल सकता है। जिसने जेईई मेंस दिया है उसी को मिलेगा। यानी कि आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग टाइप के कोर्सेज हैं। वही कुछ कोर्सेज में एनएलटी के बेसिस पे लेते हैं, नेशनल लेवल टेस्ट यानी कि क्लैट हो गया, एमबीए का कैट हो गया, देन आपके पास निमसेट है। इनके अंदर ये क्या करते हैं, एनएलटी के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं। अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि आप सीयूटी के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जिस भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो उसकी एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी होगी, जिसके लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अब देखिए फोर्थ प्रोसेस होने वाला है सीयूटी यूजी का, जो कि आफ्टर दी ऑनलाइन काउंसलिंग, दूसरा स्पॉट राउंड ऑफ आईपीयूसीटी कैंडिडेट, देन जब इनकी फाइनल रिपोर्टिंग हो जाएगी उसके बाद इनका एक रजिस्ट्रेशन चालू होता है। अब इस रजिस्ट्रेशन के अंदर स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, उनको भी सेम रैंक्स अलॉट करती है यूनिवर्सिटी की, आपके सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे आपका क्या रैंक आ रहा है, और आपको एक क्राइटेरिया भी दिया जाता है कि सीयूटी के थ्रू आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स में अपीयर करना जरूरी है। जैसे कि बीबीए कोर्स है तो उसके अंदर इन्होंने एक लैंग्वेज, बिजनेस स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मांगा। बीसीए के केस में मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मांगा। तो इस तरीके से सब्जेक्ट मैपिंग के थ्रू अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, तो आप सीयूटी यूजी और सीयूटी पीजी के स्कोर के बेसिस पे भी आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन अपना सिक्योर कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज की डेट में कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उन्होंने सीयूटी का एग्जाम दिया था और काउंसलिंग का प्रोसेस अच्छे से अटेंड करा था। इवन काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रॉपर सब्जेक्ट मैपिंग ना होते हुए भी एडमिशन लिया, क्योंकि यूनिवर्सिटी बाद में स्टूडेंट्स को प्रोविजन देती है कि अगर आपने कोई भी डोमेन दिया है तो भी हम आपको एडमिशन आगे दे सकते हैं। इसके लिए आपको अप टू डेट रहना होता है और काउंसलिंग के प्रोसीजर में बने रहना होता है। तो आईपी यूनिवर्सिटी की ये थे 4 तरीके जिसके थ्रू आप लोगों को यूनिवर्सिटी में जेन्युइनली एडमिशन मिल सकता है और आपके कुछ भी पैसे इधर उधर एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं होंगे। बस आप हमारे इस एडमिशन सपोर्ट के थ्रू हमारे साथ जुड़िए। इस एडमिशन सपोर्ट के अंदर आप लोगों को सब कुछ मिलने वाला है। आपको 1-on-1 चैट सपोर्ट मिलेगा, काउंसलिंग की पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग की शीट आपको मिलेगी, सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप्स के बारे में बता देंगे कौन से कॉलेज एड ऑन सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्किल्स आपको दे रहे हैं, और बाकी आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपकी लोकेशन के हिसाब से, आपके स्कोर के हिसाब से कहां पे आपको आज की डेट में फ्री डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल सकता है। ये सारी चीजें आप लोगों को इसके थ्रू पता चल जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगे। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।